नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अगर फायदा सियासी हो तो राष्ट्रीयता से टकराएगी जातीय जनगणना। सरदार पटेल ने क्यों वापस लौटाई थी फाइल? आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। इस मुद्दे पर देश में अब एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतना ही हक मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी इस मुद्दे को अपनी सियासी बढ़त के तौर पर देख रहे हैं। जातिगत जनगणना के कई दूसरे आयाम भी है। इसे केवल सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं और उसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जातीय जनगणना ठीक है, लेकिन इसके विभिन्न आयाम हैं। यह ध्यान रखना होगा कि जातीय जनगणना जाति व्यवस्था को नया खाद पानी देने की तैयारी तो नहीं है। अगर यह 10-15 साल के वोट बैंक का षड्यंत्र है तो यह बालू का किला की तर्क पर ढह जाएगा। इसे सियासी फायदा समझ रहे हैं तो राष्ट्रीयता के साथ जातीय जनगणना टकराएगी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने जातिगत जनगणना की फाइल वापस लौटा दी थी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के नेता बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनकी संख्या 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी है, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। ऐसे में भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। कई राजनीतिक दल अब देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। सभी के अपने अपने तर्क हैं। वे चाहते हैं कि अभी भी बहुत से लोगों की विकास में हिस्सेदारी नहीं है, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को नया खाद पानी देने की तैयारी में तो नहीं है। श्री राम और शबरी आपको याद है, हिडिंबा व भीम को भूले नहीं है। अब श्री राम का नारा सब जगह नहीं है, भीम से भी जय भीम कैसे हो गया। ऐसा ही कुछ भ्रम अगर जातिगत जनगणना में है तो राष्ट्र निर्माण और जातिगत व्यवस्था की आपस में टकराहट भी तय है। बेहतर होगा कि जातिगत जनगणना का आधार सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास एवं अस्मिता तक सीमित रहे। आधुनिकता के परिवेश में जाति के आधार पर सामाजिक निकटता का आधार निरर्थक हो चला है। जाति की पारंपरिक निरर्थकता खत्म हो गई है। निजी जीवन में सच छिपाया जाता है कि उसे जानना है तो हिस्सा मिल जाए। अंग्रेजी शासनकाल में जाति और धर्म का मकसद कुछ और था। इसे राजपाट को सुरक्षित रखने का एक जरिया बना दिया गया था। अंग्रेजी शासन ने इसे हवा दी। राष्ट्रीय आंदोलन में जाति व्यवस्था कुछ कमजोर पड़ी और राष्ट्रीयता और जाति व्यवस्था का आग व पानी का रिश्ता है। आज जो नेता जातिगत जनगणना की रट लगा रहे हैं वे ध्यान रखें कि इससे राष्ट्र निर्माण के साथ धोखा न हो। ब्रिटिश काल में अल्पसंख्यक बनने की होड़ लग गई थी, वैसा ही कुछ अब न हो। जो जरूरतमंद है उन्हें ही लाभ मिले। आजादी के 20 साल पहले पुनः पैक के जरिए अस्पृश्यता को खत्म करने का प्रयास हुआ। यह बात अलग है कि छुआछूत जनगणना के बाद भी 90 साल तक चल रही है। आज देश में 15 से 16% भारतवंशी ऐसे हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अछूत है, लेकिन उनकी पहचान नहीं है। आदिवासी भी 8% है। 76% जातिगत पहचान मंडल आयोग से हुई है। इसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे दिया गया है। अंग्रेजों के समय में अल्पसंख्यक आरक्षक का आधार धर्म रहा। लोगों में खुद को अल्पसंख्यक दिखाने की होड़ लग गई थी। संख्या आधार पर गैर हिंदुओं की पहचान मिट गई। अंग्रेजी राज में जनगणना केवल हिंदुओं की हुई थी। मुसलमान और सिखों में भी जातियां होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। सरकार इसे नहीं मानती, लेकिन रोटी बेटी के रिश्ते में यह प्रथा आज भी जिंदा है। सामाजिक जीवन में तो जन्म से ही जाति की पहचान हो जाती है, राजनीतिक भूमिका मिल जाती है। जाति की पहचान सरकारी कर्मी की मदद से सही होगी, इसमें संशय है। अंग्रेजी शासनकाल में यह संभव नहीं हो पाया। 90 साल में SC/ST की जनगणना नहीं हो सकी। हर जाति को अपनी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक बेहतरी करने का अधिकार है। जब तक आरक्षण है तो जाति की जरूरत को अनदेखा नहीं कर सकते। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो मालूम होगा कि जातिगत संरक्षण का एक कानूनी आधार रहा है। दबंगई और पुलिस कार्रवाई ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे।
देश में 5,000 से अधिक जातियां छुआछूत का शिकार रही है। इसे परंपरागत छुआछूत कहना ठीक रहेगा। आधुनिक समय में जब संविधान ने निर्देश दिया है तो उनके साथ दूसरी जातियों में सरकारी मदद लेने की होड़ मच गई है। यही जाति का सोच है। इसे राजनीति के मायाजाल कह सकते हैं। जब तक आरक्षण रहेगा तो जाति की जरूरत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। राजनीतिक समानता का सच आर्थिक व धार्मिक समानता से टकराता है। जब किसी जनतंत्र में सामाजिक असमानता को दूर करने की इच्छा होगी तो उसे आरक्षण के तहत लाया जाता है। 1871 से 1920 तक सरकारी बाबुओं ने जाति की परिभाषा में संशोधन कर दिए। जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में अवसर विदिता हावी हो गई। जाति प्रथा से पीड़ित लोगों की अनुसूचित जाति में शामिल होने की होड़ लगी। अछूतों के साथ यह हुआ कि वह एक प्रदेश में किसी जाति में है तो दूसरे राज्य में अन्य जाति में शामिल हुए। 10 करोड़ भारतीय ऐसे थे जो न स्वर्ण, न पिछड़े, न दलित और न आदिवासी की श्रेणी में आए। यह मनमाना विभाजन का नतीजा था। बाद में ऐसे लोगों को घुमंतु जाति का नाम दे दिया गया। राजनीतिक दलों को यह सोचना होगा कि जिस जाति, धर्म, भाषा का विभाजन का दंश आज तक झेल रहे हैं वह आगे न हो पाए। जाति सरकारी मदद पाने का एक आधार न बने। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीयता के साथ साथ जातीय जनगणना की टकरार होती रहेगी। आजादी के बाद जब तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल के पास जाति जनगणना का प्रस्ताव आया तो उन्होंने वह फाइल वापस लौटा दी। उनका कहना था कि जातीय जनगणना कराए जाने से देश का सामाजिक तानाबाना बिगड़ सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।